हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ। तो जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करी हुई है। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा हुआ है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। करेंगे इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो दे रखी है इक्वेशन, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। जीरोस और जो इसके कॉफिशेंट है इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर है। तो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u में से क्या करेंगे, दोनों में से क्या कर लेंगे, पहले हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब हमारी कांस्टेंट टर्म 0 है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, u कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर क्या बचा, u² था तो एक u बच गया, 4 तो कॉमन आ गया बाहर। प्लस का साइन, फिर 8u है तो u तो बाहर कॉमन है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे अंदर 2 बचा। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम वेट कर लेंगे जीरो के साथ, 4u को एक बार जीरो के साथ एंड u+2 को भी एक बार जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो 0 को डिवाइड करेगा 4 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सेम इसी तरह से u+2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू 0 की 0 आ गई, एक वैल्यू u की 0 आ गई और एक वैल्यू u की -2 आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं u की। तो यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, आई होप आपको लर्न हो गया होगा अब तक। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सेम ऐसे ही रख देंगे हम यहाँ पे वैल्यूज़। पहले तो सम ऑफ जीरोस करना है, तो जीरोस जो आई हैं हमारे पास उनका सम करेंगे, 0 प्लस माइनस का 2, फिर यहाँ पे साइन माइनस का, फिर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे u है, एक बार आपको पॉलिनोमियल को देख लेना है। यहाँ पे u है तो वेरिएबल u है तो यहाँ पे भी u ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u², है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u। तो u का कोफिशिएंट देखो क्या है स्टूडेंट, u का कोफिशिएंट है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4, तो यहाँ पे डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। तो माइनस का 2 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरोस और जो कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, आपको टिप्स पे लर्न हो जाना चाहिए अब तो। कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक तो एक जीरोस है हमारे पास 0 और एक 0 है हमारे पास माइनस का 2, इनका प्रोडक्ट करना है। इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म हमारे पास 0 है। 0 और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगी 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगी 0। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 और कॉफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड इक्वल आई हुई हैं। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। सेम इसी तरह से करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट में भी देखो स्टूडेंट हमें क्या करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट में देखो हमारे पास स्टूडेंट क्या इक्वेशन दे रखी है, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास, t² - 15, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म तो दे रखी है बट जो बीच में एक सिंगल t वाली टर्म होनी थी वो नहीं है ना, 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे, t² को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे ये को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो
जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 15 है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का 15 बन जाएगा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हमें तो टी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बना देगा, ये रूट बना देगा, और आगे साइन किसका आएगा, प्लस और माइनस का। जो रूट होगा वो प्लस का भी होगा 15 और माइनस का भी 15 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे टी की दो वैल्यू आ गई, क्या, टी इक्वल्स टू माइनस रूट 15 एंड टी इक्वल्स टू प्लस का रूट 15, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास टी की। अब ये दो वैल्यू क्या है हमारी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दो वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख दे तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी एंड डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करेंगे तो यहाँ पे जीरोस क्या है, एक तो हमारा माइनस का रूट 15 है और एक हमारा प्लस का रूट 15 है। तो माइनस का रूट 15 एंड प्लस का रूट 15, एक तो ये आ गया। सम करना है जीरोस का, और कॉफिशिएंट ऑफ टी क्या है, टी का कॉफिशिएंट क्या है, टी वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, टी का कॉफिशिएंट जीरो ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी का कॉफिशिएंट की जगह हम जीरो पुट कर देंगे। और कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड में माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे जीरो को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और यहाँ पे भी जीरो आ गया और यहाँ पे भी जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस किया हमने वो भी जीरो आया, और कॉफिशिएंट ऑफ टी और कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को डिवाइड किया तो वो भी जीरो आया। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारा यहाँ पे रिलेशन जो है वो वेरीफाइड हो रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब पॉलिनोमियल टी स्क्वायर में है तो हमारे पास वेरिएबल पार्ट क्या आएगा, टी ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट करेंगे जीरोस का, प्रोडक्ट जीरोस क्या है हमारे पास, एक तो माइनस का रूट 15 है और मल्टीप्लाई में प्लस का रूट 15, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, -15 है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड में 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15 ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, रूट 15 सेम है, तो रूट 15 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस का साइन बाहर रहा, रूट 15 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आंसर में माइनस का 15 ही आ गया, और यहाँ पे भी क्या आया है, माइनस का 15। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, माइनस का 15 और माइनस का 15। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कॉफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो रहा है। डन, तो यहाँ पे ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये आ गया आंसर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 3x² माइनस x माइनस 4। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो हम स्प्लिटिंग विद मिडल टर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हमें स्प्लिटिंग विद मिडल टर्म की हेल्प से सॉल्व करना होता है ना, तो हमारे पास जो x² का कॉफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 है, तो हम साइड में ना रफ कर लेंगे इसको, x² को अकेला कर लेंगे, साइन आएगा -x एज इट इज़, और ये जो 3 है ना ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 12 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाए। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। तो ऐसी टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 आ जाए। तो ऐसी टर्म क्या होगी, सोचो स्टूडेंट, 4 3 क्या होता है, 12 होता है, बट हमें कैसा चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। तो मैं बड़ी टर्म के साथ अगर माइनस का साइन लगाऊंगी तो यहाँ पे देखो माइनस का 1 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का साइन आएगा साथ में, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा। इसका मतलब वो हमारी दो टर्म क्या होगी, माइनस का 4 और प्लस का 3, जिनको अगर मैं इस मिडल टर्म के बीच में ब्रेक करके रख दूँ तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² एज इट इज़, x की जगह -x की जगह क्या रखूँगी,
माइनस का 4x एंड प्लस का 3 माइनस 4, ये रखना है ना। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट वाली दो टर्म में से कॉमन लेंगे। पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचा 3 और x बच गया, साथ में माइनस का 4 बच गया है ना। फिर यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 माइनस, सॉरी इसके साथ भी x लगेगा, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म एक जैसी आ रही हैं, जब ये दोनों टर्म एक जैसी आई तो समझना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार लिखेंगे और ये जो दो टर्म है इनको कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब x प्लस 1 को एक लिख दिया और 3x माइनस 4 को एक ही बार लिखना होता है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है x की, तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे एंड 3x माइनस 4 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1, और यहाँ पे देखो 3x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/3। तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4/3 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1, मतलब हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज आ गए हैं। अब जीरोज फाइंड करने के बाद हमारा क्या काम होता है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जीरोज का सम करना है, मतलब जो हमारे पास दो जीरोज आए ना उनका सम करना है, तो यहाँ पे आ गया एक -1 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो माइनस का 1 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 था तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर 4 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/3। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 में से 3 गया, और साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, तो 1/3 आ गया। यहाँ पे भी 1/3 आ गया, यहाँ पे भी 1/3 आ गया, दोनों टर्म इक्वल आ गई। सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, यस हो रहा है, दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे अब सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड में क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, तो जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, तो जीरोज क्या है हमारे पास माइनस का 1 है एक तो, और दूसरा क्या है हमारा 4/3 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा माइनस का 4/3 रहेगा डिवाइड में, यहाँ पे भी माइनस का 4/3, यहाँ पे भी माइनस का 4/3, दोनों साइड इक्वल है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वो क्या है वेरीफाई हो रहा है, यस वेरीफाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।